सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना चैतन्य करने से क्या फायदे होते हैं। यदि आपके घर में भूत प्रेत तंत्र मंत्र की दिक्कत है तो आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना लगा करके किस प्रकार भूत प्रेत का अंत कर सकते हैं, खात्मा कर सकते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र की विद्या को खत्म कर सकते हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना लगाया जो मैंने, उसका क्या अनुभव रहा वो मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। और वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरी जानकारी सुने। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। ये मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। दोस्तों, किसी तांत्रिक से हमारा जो है कुछ विवाद हो गया था, और विवाद जो है परिवार में ही था, पारिवारिक स्थिति थी। वहाँ पर जो है एक व्यक्ति परिवार में ही तांत्रिक है जो मुझ पर आए दिनों कोई न कोई विद्या करता रहता है, गंदी विद्या, जादू टोना तंत्र मंत्र करता ही रहता है। वो मुझ पर करता है, प्रभु की कृपा से वह पलट कर उस पर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो है उसके हाथ ज़्यादा पावरफुल विद्या लग जाती है, ज़्यादा पावरफुल तंत्र करता है, उसकी क्रियाएं हम लोगों को महसूस होती हैं, हम लोगों को भी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां होती हैं। लेकिन हम भी अपने प्रयास करते हैं। हमारे भी देवी देवता हैं, गुरु हैं, शक्तियां हैं, बाबा भोलेनाथ, माता काली, गुरु गोरखनाथ जी महाराज। तो मैं भी इनकी भक्ति करता हूं, तो इनकी कृपा से हम पर या हमारे घर पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, पलट कर उसी पर हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और कई बार कुछ ऐसी विद्याएं आती हैं कि और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ अभी जल्द की बातें हैं, कुछ ऐसी विद्या हो गई किसी प्रकार से कि उसने कुछ शक्तियों को हमारी बांध दिया। तो मुझे जो है स्वप्न में किसी ने बताया, संकेत दिया, और ऐसे भी पूजा करता था तब संकेत आता था कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना चैतन्य करो। तो ये चीज़ें मुझे पूजा के दौरान महसूस होती थी। अंदर से कोई बोलता था कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना चैतन्य करो। तो लगभग धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया इन संकेतों को मिलते हुए। तो मैंने सोचा क्या करा जाए, देख लिया जाए धूना चैतन्य करके। और मैं काफ़ी प्रयास कर रहा था, ऐसा लगता था जैसे सारी शक्तियों का बंधन हो गया है, कोई शक्ति हमारे लिए काम नहीं कर रही है, पूजा पाठ भी नहीं लग रहा था, घर में दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हमने एक दिन निश्चय कर ही लिया कि रविवार के दिन धूना चैतन्य करेंगे। रविवार के दिन सुबह उठ करके मैंने गुरु गोरखनाथ जी महाराज का आह्वान किया, उनका स्मरण किया, और 5 उपले के टुकड़े लेकर के मैंने बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज का नाम लेकर के धूना चैतन्य कर दिया। वहाँ पर एक दीपक जला के रख दिया और एक धूप बत्ती लगा करके रख दी। गुरु गोरखनाथ जी महाराज का आह्वान करा कि बाबा आओ और धूने पर विराजो, तथा नवनाथ 84 सिद्धों को लेकर के आओ, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत तंत्र मंत्र की क्रिया हम पर हुई है उसको नष्ट करो। दोस्तों, बाबा की ऐसी कृपा हुई, धूना जलाते ही वह नकारात्मक ऊर्जा अपने आप छोड़ करके भाग गई। ऐसा लगा जैसे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई काली साया, कोई अपवित्र माया जो है चली गई है छोड़ करके। और हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई, उजाला सा महसूस हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ, हल्का सा महसूस हुआ। लगा कि जैसे वास्तव में जो है बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज आए हुए हैं, और आंखों के सामने बाबा गोरखनाथ जी महाराज की तस्वीर दिखाई पड़ रही थी, आंख बंद करके भी, वैसे भी, और साक्षात गुरु गोरखनाथ जी महाराज का दर्शन हो रहा था दोस्तों, अंतर मन की आंखों से, आंखें बंद करके। साक्षात आंखों से भी देखते थे तो भी उनकी तस्वीर सामने दिखाई पड़ती थी, उनकी परछाई सी धुंधली धुंधली सी तस्वीर दिखाई पड़ती थी दोस्तों। पहली बार में ही धूना चेतन करने से इतना फ़ायदा मिला, इतना फ़ायदा मिला कि एकदम से सारी समस्या खत्म हो गई। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करता हूँ
कि अगर आप भी जो है दिक्कतों से परेशान हैं, भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा से ग्रसित हैं और अन्य बड़ी शक्तियों का किसी ने बंधन कर दिया है, कोई भी शक्ति आपकी सुनती नहीं है, तो आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना चैतन्य करें। गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना चैतन्य करने का मतलब है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज को साक्षात अपने घर में स्थापित करना। बाकी तो आप किसी की तस्वीर स्थापित करेंगे, लेकिन जब उनका धूना चैतन्य करेंगे तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज धूने पर आते ही आते हैं और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर टिक नहीं सकती उनका धूना जब चैतन्य हो जाता है। तो अब धूना कैसे चैतन्य करेंगे? धूना चैतन्य करने के लिए आपको रविवार का दिन चुनना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, ठीक है। सुबह नहा धो करके पूजा पाठ आदि करके आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज के नाम से 5 उपले ले लें। बड़ा धूना है तो 5 उपले लें, छोटा धूना है तो 5 उपले के टुकड़े ले लें। उन 5 टुकड़ों को धूने में रख करके, धूना आप अपनी स्थिति के अनुसार घर के बाहर बना सकते हैं, ठीक है। और मिट्टी से बना सकते हैं, ईंटों को रख करके, या ज़मीन में गड्ढा खोद करके भी बना सकते हैं, या फिर अन्य चलता फिरता भी धूना आप बना सकते हैं, लेकिन उसको रखना एक ही जगह पर है, बार बार इधर उधर उठाना ना पड़े, ठीक है। वहाँ पर आपको जो है 5 टुकड़े रख देने हैं, थोड़ा सा घी डालना है, एक कपूर रखना है, कपूर की टिक्की रखनी है, और यह मंत्र बोलकर ओम सत नमो आदेश गुरु जी को आगे गोरख, पीछे गोरख, ऊपर गोरख, नीचे गोरख, गोरख की ये माया, धूना ऊपर बैठकर गोरख ने धूना लाया, गुरु गोरखनाथ के आदेश से मैंने धूना जगाया, आओ आओ गोरख जोगी सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश। यह मंत्र 3 बार आपको बोलना है और बोल करके धूना प्रज्वलित कर देना है, यानी कि कपूर में माचिस से उसको जला देना है, ठीक है। अब धूना प्रज्वलित हो जाएगा, जलने लग जाएगा, वहाँ पर एक दीपक जलाएं, धूप जलाएं और गुरु गोरखनाथ जी महाराज का आह्वान करें कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, नवनाथ 84 सिद्धों के साथ आप पधारो, और वहाँ पर गोरखनाथ जी के लिए एक आसन बिछा दें, अच्छा सा 1 लोटा जल भर के रख दें, और अब वहाँ पर आप गोरखनाथ जी महाराज का आह्वान करें, ठीक है। फिर अपने संकटों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, विनती करें कि बाबा आओ हमारे घर में जो नकारात्मक भूत प्रेत की दिक्कत है उसको दूर कर दो, नष्ट कर दो। दोस्तों अपने आप ही आपको अनुभव प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको यदि लौंग बतासा उपलब्ध है तो लौंग बतासे का, या फिर आप चीनी मिश्री जो होती है उसका भी भोग लगा सकते हैं, मिश्री और लौंग का। सबसे पहले आपको ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा बोल के पहली आपको जो है 2 लौंग और एक थोड़ी सी मिश्री डाल देनी है धुने में। दूसरी बार ओम नमः शिवाय नमः बोल करके एक जोड़ा लौंग और थोड़ी सी मिश्री डालनी है। उसके बाद ओम परम पूज्य गुरुदेवाय नमः, जो भी आपके गुरु हैं उनके नाम की एक आहुति डाल देनी है उसमें। और फिर उसके बाद ओम गुरु गोरखनाथाय नमः स्वाहा बोल करके एक जोड़ा लौंग और थोड़ी सी मिश्री धुने में डालनी है। उसके बाद ओम नवनाथाय नमः स्वाहा थोड़ी सी, यानी कि 5 लौंग और मिश्री आपको धुने में डाल देनी है, ठीक है। इतनी क्रिया आपको करनी है। उसके बाद आपको गुरु गोरखनाथ जी महाराज का रुद्राक्ष की माला से 1 माला या 11 माला का आपको जाप करना है, या 3 माला, इस प्रकार से आप करेंगे। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। इस मंत्र का जाप आप करेंगे। बड़ा सीधा साधा सरल और सिद्ध मंत्र है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का मूल मंत्र है, ठीक है। ये आप जप करेंगे और उस जल में रखे हुए जल में फूंक मारेंगे। फूंक मार के वह जल आपको अपने घर में छिड़कना है, अपने घर में लोगों को, जो भी सदस्य उनको पीने को देना है, स्वयं पीना है। बाद में जो भभूत बचती है उस भभूत को, थोड़ा सा भभूत जो है आप लेंगे धुने में से और अपने घर के लोगों को खिलाएंगे और अपने घर में चारों कोनों में डाल देंगे। थोड़ा सा अपने मुख्य दरवाजे पर डाल देंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका घर कीलित हो जाएगा। आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी तंत्र मंत्र की शक्तियाँ होंगी, विद्या होगी, वह कट जाएगी बाबा गोरखनाथ की कृपा से। नवनाथ 84 लाख सिद्धों की कृपा से वह पलट जाएगी दोस्तों, खत्म हो जाएगी। तो यह आप क्रिया कीजिए। और सुबह शाम, या तो आप रविवार के दिन धूना चैतन्य कर सकते हैं प्रत्येक रविवार को, और पूजा आपको सुबह शाम डेली करनी है। एक दीपक, एक धूपबत्ती जला करके डेली सुबह शाम रखनी है धुने पर, ठीक है। जल भी भर के रखना है।
मंत्र का भी जप करना है। दोस्तों वैसे तो रविवार के दिन लोग करते हैं, लेकिन ये क्रिया जो धूना प्रज्वलित करने की है, धूप और दीप करने की है, एक माला जप करने की है, ये क्रिया आपको सुबह शाम प्रतिदिन करनी है। इतनी क्रिया जो बताई है, आपका निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। दोस्तों जो लाभ हमें प्राप्त हुआ है, हम चाहते हैं कि भाई हमारे सभी भक्तों को, सभी साथी मित्रों को, जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, जिनके पास ये वीडियो जा रहा है, उनको अवश्य प्राप्त हो। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्रिया आप लोग कीजिए। अगर आप तंत्र मंत्र से पीड़ित हैं, दुखी हैं, तो ये बिल्कुल सरल उपाय है, फ्री का उपाय। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है, हालांकि थोड़ा बहुत खर्चा तो हर चीज़ में होता है। तो आप इसको कीजिए और लाभ उठाइए। जय माता दी, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर आगे भी मिलती रहेगी। तो जय माता दी, हर हर महादेव, जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की।